Hello everyone. Now I am going to teach you class 6 science chapter 10 motion and measurement of distance. Motion means movement and measurement of distance means दूरी को measure करना या मापना. So open page number 95 and read with me. There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo's class. Paheli and Bujo की क्लास में एक जनरल डिस्कशन चल रहा है about the place they had visited during the summer vacation. समर वैकेशन में उन्होंने स्टूडेंट ने जहां जहां पर विजिट किया. समवन हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज. कुछ लोग उनमें से अपने नेटिव विलेज गए हैं. नेटिव मीन्स होता है उनके पेरेंट्स जहां पर रहते हैं, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, उसको हम नेटिव विलेज कहते हैं. तो कुछ स्टूडेंट्स बाय ट्रेन, पहले वो ट्रेन से गए, देन बाय अ बस, फिर बस से, एंड देन फाइनली अ बुलॉक कार्ट, और फिर उनको बाद में बुलॉक कार्ट से जाना पड़ा विलेज. वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल बाय एन एरोप्लेन. एक स्टूडेंट उनमें से एरोप्लेन से गया. अनदर स्पेंड मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप ऑन हिज अंकल्स बोट. एक अनदर स्टूडेंट ने फिशिंग ट्रिप किया अपने अंकल की बोट में. द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल. तभी टीचर ने पूछा, एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया हुआ है दैट मेंशन अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल, जिसमें मेंशन है कि एक स्मॉल व्हील्ड, व्हील मीन्स होता है पहिया, आप जानते हैं. तो स्मॉल जिसमें एक ऐसा व्हीकल जिसमें छोटे छोटे व्हील लगे हुए हैं, दैट मूव्ड ऑन द सॉइल ऑफ मार्स, जो मार्स की सॉइल पर जिसने मूव किया, जो गया एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उसने. दिस व्हीकल वर टेकन बाय स्पेस क्राफ्ट. ये स्पेस क्राफ्ट के द्वारा ले जाया गया ऑल द वे टू मार्स, मार्स के वे तक. तो नाउ नेक्स्ट, मीनवाइल पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशिएंट इंडिया. और तभी पहेली एंशिएंट इंडिया की स्टोरी पढ़ रही थी एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम्स. कि पीपल अर्लियर टाइम्स में, एंशिएंट टाइम में, एक जगह से दूसरे जगह तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कैसे जाते थे. चलिए नेक्स्ट है 10.1 स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मीन्स आने जाने के साधन, जिस पर हम एक बैठकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं. तो पहले एंशिएंट टाइम में कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलता था, हमें अपने लेग पर ही जाना पड़ता था, अपने फुट पर. तो लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. दे यूज्ड टू मूव ओनली फुट एंड कैरी गुड्स आइदर ऑन देयर बैक और यूजिंग एनिमल्स. और अपना गुड्स, गुड्स मीन्स होता है सामान, अपने सामान को या तो अपने बैक पर लेके जाना पड़ता है या फिर एनिमल्स के बैक पर लेके जाना पड़ता है. फॉर ट्रांसपोर्ट अलोंग वाटर रूट्स, और वाटर रूट्स के लिए भी ट्रांसपोर्ट होता था. तो वो ट्रांसपोर्ट होता था बोट्स. बोट्स वर यूज फ्रॉम एंशिएंट टाइम. बोट एंशिएंट टाइम में भी यूज होता था. टू बिगिन विथ, बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच अ हॉलो कैविटी वुड बी मेड. लेकिन आजकल जो बोट्स होती हैं वैसी बोट्स नहीं होती थी. वो एक केवल बुक का लॉग होता था, लकड़ी का बना हुआ, और उसमें हॉलो कैविटी मीन्स बीच से उसको उसमें होल कर दिया जाता था. पीपल उस पर बैठ के रिवर क्रॉस करते थे. लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू द बोट. और फिर पीपल ने डिफरेंट पीस, वुड के डिफरेंट पीस को एक साथ ज्वाइंट करके उसको एक बोट का शेप दिया. दीज शेप्स imitated the shapes of animals living in water. और उसका शेप इस तरह से दिया गया जिस तरह से वाटर में रहने वाले एनिमल्स का होता है. तो वाटर में रहने वाले एनिमल्स का शेप पता है आपको कैसा होता है? स्ट्रीमलाइंड शेप. उनकी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं, जो आगे से पॉइंटेड होता है और बीच में थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है और फिर लास्ट में भी पॉइंटेड होता है. तो आपने देखा होगा कि बोट भी आपकी इसी शेप में होती है. और आप ये चैप्टर 8 एंड 9 में पढ़ चुके हैं फिश के बारे में, जिसमें बताया गया है कि बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन होता है. चलिए नेक्स्ट, इन्वेंशन ऑफ द व्हील. made a great
चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और फिर कुछ समय बाद व्हील का इन्वेंशन हुआ और उसने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में काफ़ी चेंजेस लाए। द डिजाइन ऑफ द व्हील वाज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और फिर जो व्हील की डिजाइन है वो थाउजेंड्स ईयर्स बाद कुछ इम्प्रूव हुई। एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल व्हीकल दैट मूव्स ऑन व्हील्स। और जो व्हील पर चलते थे उनको एनिमल आगे मूव कराता था, जैसा कि बुलॉक कार्ट होती है और कैमल कार्ट होती है। Until the beginning of the 19th century, 19th century की बिगनिंग में people still dependent on animal power to transport them from place to place. 19th century में people animal पर डिपेंड रहते थे one place to another जाने के लिए। एंड द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, और फिर उसके बाद स्टीम इंजन का इन्वेंट हुआ। इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सोर्स ऑफ पावर, और जिसने एक न्यू पावर का न्यू सोर्स को इंट्रोड्यूस किया। रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइविंग कैरेज एंड वैगन्स। और फिर रेल रोड बनाया गया जिसमें कैरेज और वैगन को इंजन के थ्रू आगे ले जाया गया। नाउ नेक्स्ट, अब इस पिक्चर में डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हुए हैं। इसका क्वेश्चन पीछे है, फिर हम इसके आगे बताते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 96। लेटर सम ऑटोमोबाइल्स, इसके बाद ऑटोमोबाइल्स आए। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। और फिर जो वाटर ट्रांसपोर्ट थे उनमें मोटराइज्ड बोट आ गई, मीन्स जो बोट मोटर से चलने लगी, एंड शिप्स। The early years of 1900 saw the development of aeroplane। और फिर 1900 में एरोप्लेन का भी डेवलपमेंट हुआ। These were later improved to carry passenger and goods। और फिर पैसेंजर और गुड्स सामान को ले जाने लगे। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द 20th century कंट्रीब्यूशन। ये सभी 20th सेंचुरी के कंट्रीब्यूशन है, मीन्स 19 से 20 सेंचुरी के बीच में बने हुए हैं। नाउ फिगर 10.1। अब पीछे हमने बताया था एक फिगर है 10.1 जिसमें डिफरेंट व्हीकल्स बने हैं, तो उसमें आपको बताना है कि इनमें से प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में करना है आपको, फ्रॉम द अर्लियर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट, मीन्स जो पहले चलते थे और फिर वन बाय वन किस तरह से ट्रांसपोर्ट का इन्वेंशन हुआ उस तरह से आपको बताना है। तो सबसे पहले किसका इन्वेंशन हुआ था बताइए? बुलॉक कार्ट का हुआ था। अभी हमने बताया ना एनिमल्स पर डिपेंड थे पीपल, तो सबसे पहले बुलॉक कार्ट का फर्स्ट नंबर पर इन्वेंशन हुआ, उसके बाद बाइसिकल का, फिर थर्ड नंबर पर बोट का हुआ, फिर बस का और एरोप्लेन एंड ट्रेन का। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पेज 96 अगेन ओपन। 10.2 हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड एंड हाउ वाइड इज दिस डेस्क। मीन्स आपने कितनी दूर ट्रेवल किया है, एंड ये डेस्क कितना चौड़ा है, वाइड मीन्स होता है चौड़ा। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड, पीपल कैसे जानते हैं कि उन्होंने कितना ट्रेवल किया। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक, आप कैसे जानते हैं कि आपने कितना वॉक किया ऑल द वे टू योर स्कूल, और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और ऑटो रिक्शा, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी दूर जाना है, कि आपको बस लेना है, ऑटो रिक्शा लेना है या फिर पैदल जाना है। When you need to purchase something, अगर आपको कुछ परचेज करने जाना है, is it possible for you to walk to the market, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप मार्केट पैदल जा सकते हैं। How will you know the answer to these questions, आप इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे दे सकते हैं। It is often important to know how far a place is, आप ये कैसे बता सकते हैं कि आपका प्लेस कितनी दूर है, so that we can have an idea how we are going to reach that place,
तो आपको ये आइडिया कैसे आएगा कि आपको कैसे जाना है, वॉक करके जाना है, टेक अ बस और अ ट्रेन, बस लेना है या ट्रेन लेना है, या शिप से जाना है, एन एरोप्लेन और इवन अ स्पेस क्राफ्ट, या एरोप्लेन से जाना है या फिर स्पेस क्राफ्ट से। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो, और कभी कभी हमें ये आवश्यकता होती है किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने की और विड्थ मेजर करने की। इन पहेली एंड बुझो's क्लासरूम, अब पहेली एंड बुझो क्लासरूम में है। देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट, और एक लार्ज डेस्क है उसको 2 स्टूडेंट के द्वारा शेयर किया जा रहा है। पहेली एंड बुझो शेयर 1 डेस्क, पहेली एंड बुझो 1 डेस्क को शेयर करते हैं, बट फ्रीक्वेंटली एंड अप फाइटिंग दैट द अदर इज यूजिंग अ लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क, लेकिन फिर उनमें लड़ाई हो जाती है और फिर वो कहते हैं कि तुमने ज्यादा डेस्क शेयर की है। इस तरह से आप लोगों में भी फाइटिंग होती है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि एक डेस्क पर अगर दो स्टूडेंट बैठते हैं तो फिर आप लोगों में भी ये फाइटिंग हो जाती है कि उसने मेरी जगह में बैग रख दिया है या वो उसने ज्यादा डेस्क शेयर कर ली है। ऑन द टीचर सजेशन, तो टीचर्स को सजेशन देते हैं that decided to measure the length of the desk, कि उस डेस्क की लेंथ को मेजर करें and make a mark exactly in the middle of it, और फिर उसके मिडिल में एक मार्क मेजर करें and draw a line to separate the 2 halves of the desk, और डेस्क को 2 halves में सेपरेट कर लें। Both of them are very fond of playing गिल्ली डंडा, और वो दोनों गिल्ली डंडा खेलते थे with their friends, अपने फ्रेंड्स के साथ। बुझो ब्रॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विथ हिम, और बुझो अपने साथ गिल्ली और डंडा भी लाया हुआ था। हियर इज हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द डंडा एंड द गिल्ली। अब देखिए कि वो लोग गिल्ली और डंडे से किस तरह से लेंथ को मेजर करते हैं। द डेस्क सीम टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वल टू 2 डंडा लेंथ एंड 2 लेंथ ऑफ द गिल्ली। अब उन्होंने मेजर की है नीचे जो डेस्क बना हुआ है कि वो लेंथ 2 डंडा से मेजर किया और फिर बीच में 2 गिल्ली रखी, तो वो लेंथ इक्वल हो गई और एक लाइन ड्रॉ कर दी और उस डेस्क को 2 हाफ में डिवाइड कर दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज द मार्क्ड लाइन गेट वाइप्ड आउट, कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि वो जो मार्क लाइन थी वो मिट जाती है। बुझो नाउ हैज अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली डंडा एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन, और फिर बुझो का ओल्ड गिल्ली डंडा खो जाता है जिस कारण वो नया गिल्ली डंडा खरीद के लाता है। हियर इज हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम्स टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा, और फिर वो फिर से गिल्ली डंडे से लेंथ को मेजर करते हैं। लेकिन फिर जब सेकेंड टाइम वो गिल्ली डंडे से लेंथ मेजर करते हैं तो वो गिल्ली डंडा थोड़ा सा लेंथ में बड़ा होता है। तो फिर देखिए अब क्या प्रॉब्लम आती है गिल्ली डंडे को मेजर करने में, गिल्ली डंडे से लेंथ को मेजर करने में। हेलो, नाउ व्हेन मेजर विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा, जब वो न्यू सेट गिल्ली ऑफ डंडा से मेजर करते हैं, द डेस्क लेंथ सीम टू बी अबाउट 2 डंडा लेंथ, तो वो लेंथ 2 डंडे लेंथ के बराबर होती है एंड 1 गिल्ली लेंथ, और 1 गिल्ली लेंथ के विथ अ स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट, और फिर उसमें से थोड़ी सी लेंथ बच जाती है। दिस इज लेस देन 1 गिल्ली लेंथ, और फिर वो 1 गिल्ली लेंथ के बराबर लेंथ होती है। नाउ व्हाट, अब वो कैसे करेंगे, किस तरह से मेजर करेंगे। जिस तरह से आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये हाफ गिल्ली लेंथ के बराबर लेंथ बच जाती है। व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बुझो डू, तो फिर आप पहेली एंड बुझो को क्या सजेशन देंगे कि किस तरह से लेंथ को मेजर करना है। कैन दे यूज अ क्रिकेट विकेट एंड बॉल्स टू मेजर द लेंथ, क्या आप क्रिकेट विकेट और बेल्स से मेजर करेंगे लेंथ को। थिंक दैट दिस माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम, तो भी सेम प्रॉब्लम आएगी। वन थिंग दे कुड डू इज टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसको आप एक स्ट्रिंग से भी मेजर कर सकते हो एंड मार्क 2 पॉइंट ऑन इट, और फिर 2 पॉइंट को मार्क कर सकते हो। दिस विल बी अ स्ट्रिंग लेंथ
दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ। उन्होंने एक स्ट्रिंग से, रस्सी से उस डेस्क को मेजर किया, उस डेस्क के बराबर एक रस्सी ली, स्ट्रिंग ली, और फिर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उस स्ट्रिंग को। और फिर जहां पर उन्होंने 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था, और फिर उसको डेस्क के ऊपर रख के और बीच से लाइन ड्रॉ कर दिया, जिससे वो 1/2 में डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट, दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग। उन्होंने स्ट्रिंग को फोल्ड किया एंड मार्क इट, और फिर मार्क कर दिया 1/2, 1/4 एंड 1/8 स्ट्रिंग लेंथ में। नाउ परहैप्स पाइली एंड बूजो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ। अब आप बताइए, क्या इस तरह से पाइली एंड बूजो को एग्जैक्ट लेंथ मिल जाएगी? द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। You would say that they should use the scale in their geometry box. आपको अपने जियोमेट्री बॉक्स से स्केल का यूज करना चाहिए एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम, और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। यस, ऑफ कोर्स। बूजो हैज बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंस। अब बूजो मेजर करते हैं डिस्टेंस को। बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल वर मेड एंड ही हैज बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। और फिर डिफरेंट डिस्टेंस को मेजर करते हैं। देयर आर सो मैनी ओकेशंस व्हेन वी कम अक्रॉस अ नीड टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंस। ऐसे बहुत सारे ओकेशन आते हैं जब हमें लेंथ को और डिस्टेंस को मेजर करना पड़ता है। द टेलर नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ। टेलर क्लॉथ की लेंथ को मेजर करता है टू नो इफ इट इज इनफ टू स्टिच अ कुर्ता, कि ये जो क्लॉथ है वो कुर्ता सिलने के लिए इनफ है या नहीं। कारपेंटर नीड टू मेजर द हाइट ऑफ एंड विड्थ ऑफ अ कबर्ड। एक कारपेंटर जो कबर्ड बनाता है उसको भी एक कबर्ड की विड्थ और हाइट को मेजर करना पड़ता है। एंड ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर। जैसे कबर्ड से उसको डोर बनाना है तो उसका हाइट एंड विड्थ मेजर करना पड़ता है। द फार्मर नीड्स टू नो, और फार्मर को भी लेंथ एंड विड्थ ऑफ एन एरिया ऑफ हिज लैंड, अपनी लैंड का एरिया मेजर करना पड़ता है कि हाउ मच सीड ही कैन सो, कि कितने सीड्स बोए जाएंगे इस लेंथ में, एंड हाउ मच वाटर नीडेड, और कितना वाटर नीडेड होगा उसकी क्रॉप में। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर। सपोज आपसे पूछा जाए कि आप कितने लंबे हैं। यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। तो आप अपनी लेंथ को कैसे मेजर करेंगे? हेड के टॉप ऑफ द हेड मीन्स हेड के टॉप पर, और नीचे योर फीट। तो इस तरह से बहुत सारी थिंग्स को हमें मेजर करना पड़ता है। जैसे हाउ लॉन्ग इज दिस ब्रूम, ये ब्रूम मीन्स होता है झाड़ू, ये ब्रूम कितनी लंबी है। हाउ वाइड इज दिस डेस्क, ये डेस्क कितना वाइड है। हाउ फार इज इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ कितनी दूर है। हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से मून कितने दूर है। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन। इन सभी क्वेश्चंस में एक ही कॉमन है, दे ऑल सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, कि वो 2 प्लेसेस का डिस्टेंस कंसर्न करना चाहते हैं। द 2 प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ like the 2 ends of a table, or they may be far apart like Jammu and Kanyakumari। 2 ends को मेजर करना है, ठीक है। जैसे आपको जम्मू से कन्याकुमारी जाना है तो उसकी डिस्टेंस को मेजर करना है कि आप कैसे जा पाएंगे। लेट अस डू अ फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन वी मेजर डिस्टेंस और लेंथ। ये मेजरमेंट के लिए आपको डिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट सम मेजरमेंट्स। एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में आपको मेजर करना है बाय फुट, फुट से।
मीन्स अपना फुट आगे बढ़ाते जाना है और मेजर करना है अपने क्लासरूम को कि आपका क्लासरूम कितने फुट लेंथ है। तो इसमें आपको ग्रुप बनाना है स्टूडेंट्स को और 1 बाय 1 करना है। और फिर यहाँ पे 10.1 में एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में आपको राइट करना है, जैसे फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ द स्टूडेंट, फर्स्ट कॉलम में आप स्टूडेंट का नाम लिखेंगे एंड सेकंड में लेंथ ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम की लेंथ लिखेंगे, जो अलग अलग स्टूडेंट्स के द्वारा अलग अलग भी आ सकती है और सेम भी आ सकती है। ये स्टूडेंट की हाइट पर डिपेंड करता है। जैसे जो स्टूडेंट कम हाइट के होते हैं उनका फुट भी थोड़ा सा छोटा होगा और वो जैसे आपको चल के मेजर करना है, आपको यहाँ से आगे तक जितना आपका रूम है वहां तक आपको चल के जाना है और फिर बताना है कि कितने फुट लेंथ तक आता है और फिर काउंट करते हुए जाना है आपको 1 2 3 4 इस तरह से। और विड्थ, तो फर्स्ट आपको लेंथ करना है और सेकंड कॉलम में इसी तरह से विड्थ भी मेजर करना है, ठीक है। एंड सेकंड एक्टिविटी में आपको हैंड स्पान, हाथ से मेजर करना है इस तरह से। जैसे आपका ये अंगूठी से लेके उंगली तक एक 1 हैंड हुआ, हैंड स्पान, तो आपको इस तरह से यहाँ पर रखना है। जैसे हमारी ये बुक 1 हैंड स्पान है, ओके। तो इसी तरह से आपको पूरा डेस्क इसको मेजर करना है, आपको हैंड से आपको अपना डेस्क मेजर करना है और फिर यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इसमें राइट करना है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे हु मेजर्ड विड्थ ऑफ द टेबल, जिसने टेबल को मेजर किया, और नंबर ऑफ हैंड स्पान, कितने हैंड स्पान आए। तो आगे देखते हैं। नाउ वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी। मीन्स मेजरमेंट क्या है, अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से कंपेयर करना मेजरमेंट है। दिस नोन फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट, और इस फिक्स क्वांटिटी को हम यूनिट कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट, और इसके रिजल्ट को हम 2 पार्ट में एक्सप्रेस करते हैं। 1 पार्ट इज अ नंबर, 1 पार्ट इसका नंबर होता है एंड अदर पार्ट यूनिट। जैसे नंबर में जैसे हमने बाय फुट से एक्टिविटी फर्स्ट में मेजर किया था, तो आपका सपोज 12 फुट आया तो आप उसमें 12 लिखेंगे और यूनिट में लिखेंगे फुट लेंथ, क्योंकि आपने फुट से किया था। इसी तरह से हैंड से किया था, हैंड स्पान से, तो सपोज आपका 10 हैंड स्पान आया तो आप उसमें 10 लिखेंगे और हैंड स्पान आगे लिखेंगे। इसी तरह से मेजर करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट यूनिट्स होती हैं जो फिक्स यूनिट होती हैं, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ओके। तो नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन टेबल 1.1 एंड 10.1 एंड 10.2। इसी तरह से आपको टेबल 10.1 एंड 10.2 में रिकॉर्ड कर लेना है। आर एवरीबडी मेजरमेंट आर हैंड स्पान। अब आप बताइए कि क्या हैंड स्पान से जब आपने मेजर किया तो क्या सभी की लेंथ सेम आई ऑफ द विड्थ एंड विड्थ इक्वल है दोनों का? परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट। शायद ये रिजल्ट आपका डिफरेंट ही होगा। क्यों? क्योंकि किसी का हैंड थोड़ा छोटा होता है, तो जिसका हैंड छोटा होगा तो वो हैंड से मेजर करेगा डेस्क की लेंथ, तो वो उसके ज्यादा हैंड स्पान आएंगे, ठीक है। इसी तरह से हैंड्स थोड़ा सा बड़ा होने पर उसके कम हैंड स्पान आए होंगे, नंबर ऑफ हैंड स्पान। Therefore, when you tell your measurement using your hand span and length of foot as a unit of others, so they not be able to understand how big or actual length is unless they know the length of your hand span or foot. तो फिर जब आपकी लेंथ डिफरेंट आएगी तो फिर आपके मेजरमेंट बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा। आप जो मेजर कर रहे हैं वो मेजरमेंट आपका रॉन्ग माना जाएगा। We see therefore that some standard unit of measurement are needed, और इसके लिए आपको मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट की आवश्यकता होती है। That do not change from person to person, जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती है। इसके लिए बहुत सारी डिफरेंट यूनिट्स है मेजर करने के लिए। उन स्टैंडर्ड यूनिट को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।